वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट ये हमारा लैटिन का वर्ड है। इट मीन्स होता है टच करना, यानी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। मान लो ये सर्कल है, सर्कल के यहाँ से अगर हम किसी सिर्फ सिंगल पॉइंट को टच करते हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सिर्फ एक पॉइंट को जो टच करके लाइन ड्रॉ करेगी, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो ये हमारे पास टेंजेंट होगी। और क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट्स, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब सर्कल्स पे जितने पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने पॉइंट ड्रॉ कर ले सर्कल पे बिल्कुल, तो उतनी ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट यानी असंख्य हम जो इसके ऊपर जो टच पॉइंट्स हैं वो टच पॉइंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए लाइन भी हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली असंख्य लाइंस इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक। ए टेंजेंट टू ए सर्कल्स इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। एक टेंजेंट सर्कल्स के कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती टच करती है। यहाँ से सिर्फ वन पॉइंट, तो हमारा आंसर होगा वन, यानी वन पॉइंट को ही ओनली टच करेगी। ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू पॉइंट्स। अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है, मान लो यहाँ पे ये लाइन है, तो ये अगर सर्कल्स के दोनों पॉइंट को टच करेगी, दिस इज कॉल्ड द सीकेंट। तो ये हमारे पास सीकेंट होगी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे हम सीकेंट। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, यानी एक सर्कल्स के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन है, तो इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल यहाँ पे, यानी ओनली टू लाइन्स ही हैं जो वहाँ पे टेंजेंट के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू पैरेलल लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा टू। ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल्स एंड द सर्कल्स इज कॉल्ड। अगर सर्कल्स और जो टेंजेंट का जो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी किस पॉइंट पर हम कॉन्टैक्ट में आए, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी टच में आने का जो पॉइंट है, कॉन्टैक्ट में आने का पॉइंट है, इसलिए हम उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए टेंजेंट पी क्यू। टेंजेंट है पी क्यू है एट ए पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पे वहां से स्टार्ट टच है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा पी है। ऑफ सर्कल्स पे ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रो द, किस लाइन के थ्रू मीट करते, सेंटर ओ से लेकर एट द पॉइंट क्यू, यानी क्यू पे ही दोनों आके टच होते हैं। और ओ क्यू की लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू की हमने फाइंड आउट करनी। अब इसमें गिवन है सेंटर, यानी जो सेंटर से, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या है, पी, और कोई क्यू पॉइंट है हमारे पास। अब जो ये सेंटर से जो रेडियस है, जो सेंटर है, वो किस पॉइंट से टच करता है, यहाँ से ओ क्यू यानी पी क्यू, इस लाइन से आपस में एक दूसरे को ही टच करते हैं। यानी यहाँ से अगर हम ये रेडियस और ये जो आउटर डिस्टेंस दी है ओ क्यू, और ये हमारी टेंजेंट है गिवन, ये टेंजेंट गिवन है इस तरह से। अब ये P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये रेडियस है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, जो ओ क्यू की लेंथ है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। इस फिगर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमारी जो थ्योरम है 10.1 वो ये शो करती है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट साथ अगर हम रेडियस से टच करते हैं, तो रेडियस के साथ हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगी हमारे पास यहाँ पे, जो या रेडियस इज परपेंडिकुलर पी पॉइंट पे, यानी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो यहाँ से रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। और जब भी ये हमारे पास एक फिगर बनी है ट्रायंगल की, इस फिगर में ये 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल्स में जब भी हम साइड्स का मेंशन आता है, तो बाय पाइथागोरस की हेल्प से हम साइड्स को निकालते हैं। तो बाय पाइथागोरस, कभी भी अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें जब भी साइड्स निकालनी तो हमेशा पाइथागोरस से ही निकलेंगी।
पी स्केयर इक्वल टू बी स्केयर, ये हमारा पाइथागोरस है। पाइथागोरस में द स्केयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड्स इक्वल टू द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द स्मॉल साइड के, दोनों स्मॉल साइड के स्केयर्स के सम के इक्वल होता है। ये हमारा पाइथागोरस है। एच यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 12 का स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 5 का स्केयर होगा। और बी बेस हमारे पास क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्केयर करेंगे। 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25 प्लस में पी क्यू का होल स्केयर। अब हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इट मीन्स बाकी नंबर को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आएंगे। 144, 25 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वल से कोई नंबर क्रॉस होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 119 और पी क्यू का होल स्केयर। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी ओनली पी क्यू की, इट मीन्स स्केयर को यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके लिए स्केयर को हमेशा हम अंडर रूट से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अंडर रूट या स्केयर रूट लिख सकते हैं, स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर रूट करेंगे। अगर इस साइड स्केयर रूट करते हैं तो यहाँ से स्केयर से रूट कैंसिल आउट, यानी पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ होगी हमारे पास जो टेंजेंट की लेंथ, यानी पी क्यू की लेंथ इज 119 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ड्रा ए सर्कल। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, पैरेलल होंगे किसके, टू ए गिवन लाइन के। कोई भी गिवन लाइन है ऊपर नीचे सर्कल के पास, उसके पैरेलल हमने 2 लाइन ड्रॉ करनी है। सच दैट, किस तरह से, वन इज टेंजेंट, उसमें से एक टेंजेंट होगी एंड अदर द ए सीकेंट थ्रू द सर्कल, सर्कल के। अब जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया, वहाँ पे कोई भी लाइन है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारी एक लाइन है। अब इस लाइन के हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल के ऊपर। एक तो उसमें से क्या होगी, टेंजेंट होगी, यानी इसके पैरेलल यानी जिस लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस हो, इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट, एक तो वो टेंजेंट होगी, दूसरी इस लाइन के पैरेलल ही हमने ड्रॉ करनी, कहीं भी ड्रॉ कर सकते लेकिन इसके सेम डिस्टेंस पे होगी। सीकेंट, सीकेंट यानी सर्कल्स के दोनों सिरों को टच करती हुई लाइन, तो ये लाइन हमारे पास सीकेंट होगी, ये टेंजेंट और वो कोई भी अनदर गिवन लाइन है। एक सर्कल ड्रॉ करके उसके कोई गिवन लाइन है, उसके हमने पैरेलल हमने 2 लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट इज टेंजेंट, सेकंड इज सीकेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.